brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। पाकिस्तान और तालिबान के बीच का तनाव अब और बढ़ गया, क्योंकि पाकिस्तान ने जैसा सोचा था उसका ठीक उल्टा तालिबान ने किया। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही शांति वार्ता एक बार फिर बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हुई और इस बार फिर से पाकिस्तान को उसी की भाषा में तालिबान ने जवाब। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के खिलाफ कदम उठाता है उस पर मुखर होकर तालिबान के नेताओं ने अपनी बात रखी और यहाँ तक कि अमेरिका को भी इस मुद्दे में घसीट लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो चीज सोची थी वो नहीं हुई और ये वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। देखिए, कतर और तुर्की में हुई इन चर्चाओं से भले ही कागज पर कुछ शामिल नहीं हुआ हो, लेकिन ये बात तो तय है कि इन दोनों देशों के बीच विवाद अब और बड़ा हो गया। दरअसल कुछ खुलासे हुए हैं, उसके मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग किया था और जाहिर सी बात है इसमें पाकिस्तान ने भी अमेरिका का साथ ही दिया होगा। और दूसरा मुद्दा ये सामने आया कि पाकिस्तानी सेना प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार को किनारे करके अफगानिस्तान के खिलाफ सारी नीतियों को तय कर रही, जिससे देश के अंदर सिविल और मिलिट्री के बीच खींचातान भी सामने आ रही है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने खुद ये बात कही है कि अमेरिकी ड्रोन पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में घुस रहे थे, जो न सिर्फ अफगानिस्तान की संप्रभुता बल्कि पाकिस्तान की स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़े करता है। और जब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान शांति वार्ता में बैठा तो उसने इस मुद्दे को उठाया, इस पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया, लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और कहा कि उसके एक विदेशी साझेदार के साथ किए गए समझौते के चलते वो इन उड़ानों को रोक नहीं सकता। अच्छा, अफगानिस्तान तालिबान के प्रवक्ता ने ये बात भी कही कि पाकिस्तान की सरकार रिश्तों को सामान्य बनाना चाहती, लेकिन जो पाकिस्तानी सेना है वो इसके उलट तनाव को सीमा पर बढ़ा रही है। यानी कि पाकिस्तानी सरकार का कोई वजूद नहीं है, पाकिस्तानी सेना ही सब कुछ कंट्रोल करती है। जबीउल्लाह मुजाहिद का ये आरोप है कि कुछ वैश्विक ताकतें जानबूझकर पाकिस्तानी सेना को समर्थन दे रही हैं ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये टकराव बढ़े। मतलब कि अफगानिस्तान की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि जो कुछ भी कर रही है वो पाकिस्तानी सेना कर रही है और यहाँ पर पाकिस्तान की जो सरकार है वो पूरी तरह से असमर्थ। जबीउल्लाह मुजाहिद ने ये भी जानकारी दी कि पाकिस्तान के विशेष दूत सादिक खान काबुल में सकारात्मक बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले कर दिए। उनके मुताबिक नागरिक सरकार रिश्तों को बेहतर करना चाहती है, लेकिन सेना इसे खराब कर रही। आपको बता दें, सितंबर के महीने में दोनों देशों के बीच भीषण टकराव देखने को मिला था। इसमें दोनों तरफ से कई नागरिकों की मौत भी हुई थी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। और इसी कारण ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक वक्त पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, यहाँ तक कि कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक भी बनाया। और इसके बाद बवाल को बढ़ता देख कतर और तुर्की जैसे देश मध्यस्थता के लिए कूदे। दोनों देशों को वार्ता की मेज तक पहुंचाया गया, लेकिन समाधान अभी भी नहीं दिखाई पड़ रहा। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो विवाद है वो कोई नया नहीं। पहले तो डूरन लाइन को लेकर अक्सर दोनों देशों के बीच विवाद देखा गया था, लेकिन आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी एक बड़ी वजह। यह आतंकी संगठन वैसे तो पाकिस्तानी सेना का बनाया हुआ है, लेकिन अब जब ये संगठन पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाकर हमले कर रहा है तो पाकिस्तान का ऐसा आरोप है कि इसे अफगानिस्तान की सरकार समर्थन दे रही और सारा बवाल यहीं से खड़ा हुआ। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया,
पाकिस्तानी सेना ने इसके पीछे अफगानिस्तान की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और काबुल यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी पर हमला कर दिया और इसके बाद से तालिबान ने पलटवार किया और उसी के बाद से ये जो तनाव है ये सीधा बढ़ता चला गया। बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने ये बात भी कही कि इमरान खान के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते अपेक्षाकृत बेहतर थे, लेकिन अब जब दूसरी सरकार आई है तो ये रिश्ते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर कई बड़े आरोप लगाए। आपका इन आरोपों पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।